1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसको हम लोग किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? तो 50 ग्राम बेंजीन में। जैसे ही डिसॉल्व कर रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बेंजीन में, तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी कि उतना क्या हो जा रहा है बाबू? कम हो जा रहा है। इसका मतलब वो क्या दे रखा है बाबू? डेल्टा टी एफ दे रखा है। कितना? 0.4। समझ के बात को? पढ़ना है और हिंदी निकालने का। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चा? के एफ की वैल्यू दे रखी है। कोई दिक्कत? तो मुझे पूछ रहा है कि मोलर मास बताइए किसका? सॉल्यूट का। डन है क्या? तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या बाबू? एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू बता दीजिए आप जरा। 0.4। और के एफ की वैल्यू कितनी है बाबू? 5.12। तो 5.12 इंटू छोटा एम, मतलब कि मोलैलिटी। तो यहां से छोटा एम किसके बराबर? 0.4 अपॉन 5.12। कोई दिक्कत? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमको 10/128 होगा आई थिंक। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा इसे। कितना होगा बाबू? 10/128। कोई दिक्कत? यहां से हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने मोलैलिटी निकाल लिया। लेकिन मुझे निकालना क्या है बाबू? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिएगा अंदाज थोड़ा। छोटा एम किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे ऊपर मोल्स लिखते हैं किसका? सॉल्यूट का। और नीचे बाबू वेट लिखते हैं किसका? सॉल्वेंट का। कोई दिक्कत? देख रहे हैं लालच? तो मुझे स्मॉल एम की वैल्यू नहीं दे रखी थी, लेकिन हमने निकाल रखा है 10/128। अब सॉल्व तो कर लेंगे ना? ठीक है, अभी भी और भी सॉल्व कर सकते थे इसे। तो इन सॉल्यूट मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास सॉल्यूट का कितना दे रखा है? 1 ग्राम। अरे बात समझ में? अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ही क्या करना है हमको? निकालना है। तो ये मोलर मास यानी कि मोलर वेट लिख दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में डाला था? बेंजीन में। तो बेंजीन कितना है बाबू? 50 ग्राम। लेकिन किस में चाहिए बाबू? किस में चाहिए? केजी में। तो किससे डिवाइड कर दूं? तो क्या यहां से आप बाबू मोलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास निकाल लेंगे क्या? किसका बाबू? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। कोई दिक्कत?